1990 का भारत, एक छोटा सा कस्बा गुलजारगंज, बड़ी सड़क से कुछ ही दूरी पर बसा था श्री अंशुल मिष्ठान भंडार। एक सादी सी दुकान, बिना कोई रंग बिरंगी नेम प्लेट, बस एक लकड़ी का बोर्ड और एक सादा मुस्कान। दुकान का मालिक था अंशुल, 28 साल का, मेहनती, लेकिन अपनी किस्मत से कुछ नाराज। उसके पिता की मौत के बाद दुकान उसी ने संभाली थी और पिछले 5 सालों में वह दुकान बस चल रही थी, न बढ़ रही थी न घट रही थी। हर सुबह अंशुल उठकर सबसे पहले देसी घी में मूंग दाल के लड्डू बनाता। वो स्वाद इतना खास था कि दूर दूर से लोग त्योहारों में आकर खरीदते, लेकिन दिन ब दिन बड़े शहरों से आए आधुनिक पैक्ड मिठाइयों के मुकाबले उसकी मिठास फीकी पड़ने लगी थी। ग्राहक कम हो रहे थे और अंशुल को चिंता सताने लगी थी। एक दिन पड़ोस के कस्बे से एक आदमी आया, नाम था प्रकाश। वो अपने इलाके में मिठाइयों का बड़ा ठेकेदार था। उसकी बातों में मिठास तो थी, लेकिन आंखों में व्यापारीपन की चंचलता। अंशुल जी, उसने मुस्कुराकर कहा, आपके लड्डू में स्वाद तो है, लेकिन मुनाफा नहीं। आजकल शुद्ध घी का जमाना नहीं रहा। मिलावटी तेल डालिए, लागत कम, मुनाफा ज्यादा। ग्राहक को स्वाद चाहिए, सच नहीं। अंशुल ने हल्की हंसी में बात टाल दी, लेकिन बात उसके दिमाग में बैठ गई। रात को घर लौटकर वो माँ से बोला, माँ, प्रकाश जी कह रहे थे कि थोड़ा मिलावटी काम करूं तो मुनाफा हो सकता है। माँ ने बस एक बात कही, बेटा, मिठाई वो चीज है जो मुंह से ज्यादा आत्मा से खाई जाती है। उसमें झूठ मिलाया तो स्वाद में भी झूठ घुल जाएगा। लेकिन अंशुल के अंदर की बेचैनी अब मिठास को कड़वाहट में बदलने लगी थी। उसके दोस्त, जो खुद चाय की दुकान चलाते थे, बोले, थोड़ा बहुत मिलाना कौन सा पाप है यार, सब करते हैं, तू भी कर, दुकान चमक जाएगी। अंशुल ने अगली सुबह पहली बार कुछ बदल दिया। घी की जगह थोड़ा मिलावटी तेल डाला। लड्डू वहीं बने, रंग वहीं, आकार वहीं, और ग्राहक बोले, वाह, आज तो मिठास और ज्यादा है। उस दिन अंशुल ने जीवन में पहली बार झूठ का स्वाद चखा, मीठा, आसान और मुनाफे से भरा। उसे अंदाजा नहीं था कि यह स्वाद धीरे धीरे उसकी आत्मा तक पहुंच जाएगा और वहीं से कहानी करवट लेगी। मिलावटी लड्डुओं की उस पहली खेप के बाद अंशुल की दुकान में जैसे बाहर आ गई। ग्राहक जो कभी तिरछी निगाहों से गुजरते थे, अब सीधे दुकान में घुसकर पूछते, वो वाले लड्डू देना जो पिछले हफ्ते खाए थे, क्या बात है? एकदम घुल जाते हैं जुबान पे। अंशुल मुस्कुराता, सिर झुकाकर मिठाई तौलता और भीतर से खुद को दिलासा देता, स्वाद तो वही है, फर्क सिर्फ लागत का है। अब वह देसी घी की जगह घी जैसा दिखने वाला वनस्पति तेल इस्तेमाल करता था। बूंदी में हल्का रंग मिलाता था ताकि वो ज्यादा चमके। और सबसे बड़ी बात, अब मिठाई में खुशी नहीं, मुनाफा दिखता था। 2 महीने बीते, दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। त्योहार पास आ रहे थे और अंशुल के पास ऑर्डर की भरमार थी। वो जो लड़का कभी पैसे जोड़कर महीने के अंत में माँ की दवाइयाँ खरीदता था, अब एक झटके में नया फ्रिज, नया बल्ब और दुकान के ऊपर नीली ट्यूबलाइट भी लगा चुका था। माँ ने एक दिन धीरे से पूछा, आजकल मिठाई जल्दी बन जाती है बेटा, घी कहाँ से आता है अब? अंशुल ने टालते हुए कहा, माँ, अब सप्लायर बदल दिया है, नए लोग सस्ता और अच्छा सामान देते हैं। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, सस्ता और अच्छा दोनों एक साथ बहुत कम ही मिलते हैं। मगर अंशुल अब न सुन रहा था न समझना चाहता था। कस्बे के अंदर उसकी मिठाइयों की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते, पुराने जमाने की दुकान है, लेकिन स्वाद एकदम नया है। एक दिन स्कूल के पुराने मास्टर जी दुकान पर आए। उनके हाथ में 2 किलो का ऑर्डर था, अपने पोते के मुंडन पर बांटने के लिए। उन्होंने मिठाई चखी और कहा, अंशुल, तुझसे यही उम्मीद थी, अब भी वही स्वाद है जो तेरे पिताजी के जमाने में था। अंशुल के चेहरे की मुस्कान थोड़ी हिचकी। वो जानता था अब वो स्वाद नहीं रहा, लेकिन तारीफ सुनकर मन फिर शांत हो गया। झूठ अगर मीठा लगे तो कौन सच की तलाशी करता है? ये सोच अंशुल के दिल में जड़े जमा चुकी थी, पर वो नहीं जानता था कि झूठ की मिठास वक्त के साथ बदनसीबी की कड़वाहट बन जाती है। एक शाम दुकान में एक लड़का आया, धोती पहने, हल्की हंसी के साथ बोला, भैया, 200 रुपए की मिठाई चाहिए, पर एक शर्त पर। अंशुल ने पूछा, क्या शर्त? लड़का मुस्कुराया, आप एक पीस यहीं काट कर खिलाइए, देखना है शुद्ध है या नहीं। अंशुल थोड़ा चौंका, अब तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। शुद्ध ही है बाबूजी, हम झूठ नहीं बेचते, उसने कहा, लेकिन गले में अटकते शब्दों ने कुछ और कहा। लड़का मुस्कुरा कर बोला, मैं सरकारी विभाग से हूँ, हमें खबर मिली है कि कुछ दुकानें मिलावट कर रही हैं, आज रैंडम चेकिंग है। अंशुल का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो। तभी 2 और लोग दुकान में घुस आए, क्लिपबोर्ड, रजिस्टर और एक कागज जो शायद नोटिस था। उन्होंने सीधा दुकान से लड्डू उठाए, पैकिंग खोली और एक शीशी में डाल दिए। टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, अगर सब ठीक है
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक आदमी बोला। अंशुल के चेहरे से खून उतर चुका था। वो चुपचाप खड़ा था। पास खड़ी माँ ने दरवाजे के पीछे से सब देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जो हर माँ की आंख में होता है जब उसका बेटा पहली बार झूठ की राह पर लड़खड़ाता है। इतना भी क्या जरूरत थी बेटा? रात को अंशुल बहुत देर तक चुप बैठा रहा। वो मिठाइयों को देखता रहा, उनका रंग, आकार, सुगंध, और फिर खुद से नजरें चुराता रहा। उसने अपने कंधों से भारीपन महसूस किया। वो मिठाई जो कल तक गर्व देती थी आज शर्म बन चुकी थी। लेकिन उसने खुद से कहा, हो सकता है कुछ ना निकले, हो सकता है वो टेस्टिंग में कुछ साबित ना हो, मैं बच सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर की आत्मा जो इतने समय से चुप थी अब धीरे धीरे जाग रही थी। तू बच भी गया तो क्या अपने आप से बच पाएगा? अंशुल के मन में ये सवाल गूंज रहा था। एक झूठ ने उसकी दुकान तो चला दी थी लेकिन आत्मा को धीरे धीरे खा गया था। और अब कस्बे में चर्चा थी, अफवाहें थीं और सबसे बड़ा डर था, अगर सच बाहर आ गया तो। दूसरे दिन सुबह अंशुल हमेशा की तरह दुकान पर आया, लेकिन आज उसका चेहरा बुझा हुआ था। कल रात शायद उसने ठीक से नींद भी नहीं ली थी। माँ ने पूछा भी, बेटा कुछ परेशान लग रहा है? अंशुल ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं माँ, बस हल्का बुखार है। लेकिन माँ जानती थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन ग्राहकों की भीड़ हमेशा से ज्यादा थी। त्योहार पास आ रहा था और लोग मिठाई के डिब्बे लेकर जा रहे थे। हर कोई तारीफ कर रहा था, भैया इस बार के लड्डू तो कमाल हैं, आपके जैसे हलवाई अब नहीं मिलते। हर शब्द अंशुल के सीने में जैसे एक तीर की तरह चुभ रही थी। अंदर से एक आवाज कह रही थी, क्या यही तारीफ है जिसकी खातिर तूने सच्चाई को दांव पर लगाया? शाम होते होते वो सरकारी रिपोर्ट आ गई। छोटे कागज का एक टुकड़ा, लेकिन अंशुल की पूरी दुनिया उस पर लिखे चंद शब्दों से हिल गई। सैंपल में वनस्पति तेल की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पाई गई। कृपया 7 दिनों में लिखित उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जाएगी। अंशुल के हाथ कांपने लगे। वो चिट्ठी लेकर घर पहुंचा, माँ को दिखाया। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने तुझे रोका था बेटा, लेकिन तूने मेरी बात को पुराना सोच समझ लिया। अंशुल की आंखों में आंसू भर आए। माँ, मैंने बस सोचा था कि थोड़ा फायदा कर लूं, दुकान को बढ़ा लूं। कभी कभी लगता था कि मेहनत करने वाले हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं, इसीलिए बस एक बार। माँ ने उसका सिर सहलाया। बेटा, मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहते, बस वो अपनी जीत देर से पाते हैं। लेकिन झूठ बोलने वाले भले ही जल्दी आगे बढ़ जाएं, उनकी गिरावट उतनी ही तेज होती है। अंशुल उस रात खुद से नजरें नहीं मिला पाया। उसने अपनी डायरी निकाली जिसमें कभी पिताजी लिखते थे। अब वो ही उसमें कुछ लिखने चला। पिताजी, आपने कहा था कि मिठाई की दुकान सिर्फ मिठास नहीं, विश्वास भी बेचती है। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। ग्राहक मुझे देख हंसते हैं, लेकिन मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। आज मैं पहली बार समझा हूँ कि झूठ का स्वाद भले ही मीठा हो, लेकिन उसके बाद जो कड़वाहट आती है वो सारी मिठास को खा जाती है। उसने डायरी बंद की और एक फैसला लिया। अगली सुबह दुकान नहीं खुली। लोग आए, दरवाजा खटखटाया, वापस लौट गए। तीसरे दिन जब दरवाजा खुला तो बाहर एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था, 7 दिनों तक दुकान बंद रहेगी, सच्चाई की मिठास दोबारा सीखनी है। अंशुल। लोग चकित थे। कुछ ने सोचा शायद तबीयत खराब है, कुछ ने कानाफूसी की, कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। लेकिन अंशुल अब किसी को जवाब नहीं दे रहा था। वो घर में बैठा हर रोज पुराने रेसिपी बुक्स पढ़ता, पिताजी के नोट्स दोबारा लिखता और असली घी से नई मिठाइयां बनाने की कोशिश करता। कभी कभी वो लड्डू बनाकर खुद छकता और डायरी में लिखता। आज स्वाद में आत्मा थी, झूठ नहीं। वो जानता था कि लोगों का विश्वास दोबारा पाना मुश्किल होगा, लेकिन वो यह भी जानता था तो देर भले हो, मंजिल जरूर मिलती है। उसकी आत्मा अब शांत थी। कड़वाहट जो भीतर जमी थी अब धीरे धीरे घुलने लगी थी। 7 दिन बाद जब श्री अंशुल मिष्ठान भंडार दोबारा खुला तो दुकान की साज सज्जा वैसी ही थी, सादा, बिना चमक दमक के। लेकिन इस बार अंशुल के चेहरे पर कुछ अलग था, एक गहरी शांति, एक ठोस निश्चय। दुकान के सामने लगे बोर्ड पर एक नई लाइन जुड़ गई थी, अब हर मिठाई में सिर्फ स्वाद नहीं, सच भी मिलेगा। शुरुआती 2 दिन सन्नाटा छाया रहा। ग्राहक आते, देखते, पढ़ते और बिना खरीदे चले जाते। कस्बे में चर्चा थी, अब ये असली घी डालता है, कीमत भी ज्यादा है। कुछ बोले। अब वो बात नहीं रही, पुराने जैसे लड्डू कहाँ, और कुछ ने ताने मारे, सच बेचने चला है, ये जमाना नहीं है उसका। अंशुल हर बात चुपचाप सुनता। उसका मन कई बार डगमगाया, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, अब न झूठ की मिठास, न आत्मा की चुप्पी। तीसरे दिन मास्टर जी फिर आए। उन्होंने देखा कि दुकान में भीड़ नहीं है। अंशुल ने संकोच में कहा, मास्टर जी, अब स्वाद वैसा नहीं रहा। मास्टर जी मुस्कुराए। स्वाद बदल गया हो तो कोई बात नहीं,
पर जब आत्मा में सच हो तो स्वाद अपने आप लौट आता है। उन्होंने एक लड्डू खाया, थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर बोले, बेटा, ये वही स्वाद है जो तेरे पिताजी के समय में था, धीमा पर असली और टिकाऊ। उस दिन मास्टर जी ने 5 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया। अंशुल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया, सच को वक्त लगता है, लेकिन जब वो लौटता है तो सीधा दिल में घर करता है। अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौटने लगे। कुछ ने कहा, महंगा है पर भरोसे वाला है। किसी ने हंसते हुए कहा, अब फिर से मिठाई में माँ के हाथों का स्वाद आ गया है। और अंशुल, वो अब हर सुबह दुकान खोलने से पहले पिताजी की डायरी का एक पन्ना पढ़ता। उसने दुकान के कोने में वो नोटिस भी लगा दिया जो मिलावट के खिलाफ आया था, ताकि हर ग्राहक देखे कि उसने गलती की थी और अब सुधार कर रहा है। कई लोग चौंके, ये क्यों लगाया? अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, ताकि हर दिन मुझे याद रहे, झूठ कितना भी मीठा लगे, उसका स्वाद हमेशा कड़वा होता है। माँ पहले से ज्यादा शांत दिखती थी। एक रात उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब मिठाई में वो स्वाद है जो केवल सच से आता है, और वो मिठास वक्त के साथ और बढ़ती है। कुछ महीनों बाद अंशुल को जिला स्तर पर एक प्रशंसा पत्र मिला। शुद्धता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए विशेष सम्मान। पूरे कस्बे में चर्चा हुई। जिसने एक बार गलती की, उसने ही सबसे बड़ी सीख भी दी। आज अंशुल की दुकान फिर गुलजार है। भीड़ उतनी नहीं जितनी मिलावट वाले दौर में थी, लेकिन हर ग्राहक यहाँ से मुस्कुराकर निकलता है। दुकान के बाहर बोर्ड पर अब एक अंतिम पंक्ति और जुड़ चुकी है, झूठ चाहे मीठा लगे, अंत में उसका स्वाद कड़वा ही होता है। अंशुल अब जानता है, सच धीमा चलता है, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचता है तो सिर्फ दुकान नहीं, इंसान भी संवर जाता है।